नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग। प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायरिया के विषय में। डायरिया, जिसको हिंदी में अतिसार कहा जाता है, कोलिक और जिसको सूल कहा जाता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज है, क्या क्या अंतर है और किसको किस कैटेगरी में रखा है, दोनों का अपना साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इस पर मैं बात करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें बने रहें और शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, ताकि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और जान पाएंगे डायरिया के विषय में। आप सभी लोग जानते हैं डायरिया के विषय में, लेकिन उसका क्या उपचार है, क्या रोकथाम है, घरेलू उपचार क्या करें, और कोलिक जो होता है जिसको हिंदी में सूल कहा जाता है, वह उसके बारे में भी मैं दोनों का डिफरेंसेस और बात करूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल में जो नए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा प्रार्थना है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कमेंट्स कर आप हमें सुझाव दे सकते हैं, मैं कमेंट्स को ज़रूर एक बार देखता हूँ। आप मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी जब आप कमेंट्स लिखते हैं, देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ। तो बात करें हम डायरिया के विषय में। डायरिया दोस्तों ये कॉमन बीमारी है, ये आम बीमारी हो गई है। क्योंकि डायरिया किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, या बच्चों को भी हो सकता है, जवान को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है, किसी भी उम्र को किसी को हो सकता है। ज़्यादातर डायरिया आपको बच्चों में देखने को मिलेगा। बच्चों में इसलिए आपको डायरिया होता है कि बच्चों का इम्यूनिटी कम होता है, प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, इसलिए ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ते हैं डायरिया से। डायरिया, जिसको हिंदी में हम अतिसार कहा जाता है, तो डायरिया में दस्त और उल्टी दोनों होता है। कभी दस्त भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है, कभी दोनों हो सकता है। डायरिया में क्या होता है, पतला दस्त होता है, बार बार होता है, एक बार हो, 5 बार, 10 बार लगातार आप जा रहे हैं, हर 5 मिनट 10 मिनट पर आप शौचालय जा रहे हैं और पैखाना आपको पिचकारी की तरह हो रहा हो, काफ़ी पतला हो रहा है। उसमें क्या होता है, शरीर से पोषक तत्व निकल जाता है, सोडियम निकल जाता है, कैल्शियम से निकल जाता है, ठीक है, बहुत सारे पोषक तत्व आपका बॉडी से निकल जाता है, जिसके कारण शरीर आपका डिहाइड्रेट हो जाता है, आपका पेशाब रुक जाएगा, पेशाब नहीं होगा, खूब प्यास लगेगा, आपका कंठ सूखेगा, आपका आँख धंस जाएगा, ठीक है, आपका बीपी जो है आपका डाउन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका डाउन हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि आपका पल्स रेट फास्ट हो जाए, तेज़ हो जाए, कभी कभी पल्स रेट काफ़ी आपका डाउन हो जाता है। बच्चे चाहे सियान जो भी हो, इसमें अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब बेहोशी की अवस्था में आ जाता है। अगर इट कैन नॉट ट्रीट एट अ टाइम, अगर किसी पेशेंट को अगर एट अ टाइम इलाज नहीं किया जाए तो उसकी जान जा सकती है। तो आपको डायरिया में लापरवाही आपको नहीं बरतना है। डायरिया होता काहे है, डायरिया होता है पोल्यूटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड आइटम और पोल्यूटेड वाटर, दूषित जल और दूषित भोजन से आपका डायरिया होता है। डायरिया होने का दूसरा कारण है आपका ज़्यादा अत्यधिक तेल मसाला का सामान यूज करते हैं, आपका कॉन्स्टिपेशन होता है, या आपका अन्य कारण हो सकता है, ओवरडोज आप खाना खा लेते हैं, भोजन का डाइजेशन नहीं होता है, इसके कारण भी आपका डायरिया हो जाता है। या कभी कभी हम लोगों के यहाँ देखने को मिलता है कि आप मांस खा लिए, मीट खा लिए, मछली खा लिए, या तो वह सीझा नहीं ठीक से, या सही नहीं था, या आपका तेल मसाला वह गड़बड़ था, चाहे कारण जो भी रहे, उससे भी आपको डायरिया हो जाता है। डायरिया दोस्तों, आप पार्गेटिव ड्रग्स भी खाते हैं या लैक्सिलेटिव ड्रग्स भी खाते हैं, उससे भी आपका अगर डोज ओवर हो जाता है, उसके कारण भी आपका डायरिया हो सकता है। तो डायरिया में लापरवाही अगर करते हैं तो इसमें बहुत सारी आपको परेशानी हो जाएगा। डायरिया नाम सुनने ही पर ही बहुत ही घातक शब्द सुनने को लगता है, अंदर से बहुत
बेचैन कर देने वाला शब्द है डायरिया। डायरिया तो पहले के ज़माना में डायरिया होने पर बहुत कम लोगों को मतलब प्रॉपर तरीक़ा से ठीक हो पाते थे। इसी तरह अपना इलाज हुआ, अपना तरीक़ा से नहीं हो पाते थे। लोगों में हाइजीन के बारे में नहीं जानते थे, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में लोग नहीं जानते थे, उतना उन लोगों का उतना विकसित नहीं था, इसीलिए काफ़ी आपका उसमें नुकसानदायक हुआ। लेकिन अब तो डायरिया में अब सब लोग जानने लगे हैं, सब लोग समझने लगे हैं, लोग काफ़ी जागरूकता आई है, लोग तो इसमें काफ़ी सारा अब लोगों में सुधार हुआ है और उससे अब मृत्यु दर बहुत ही कम है। लेकिन उसके बावजूद भी गांव देहात में जहां स्लम एरिया है, जहां लोग समझते नहीं है, वह झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ जाते हैं। आज भी झाड़ फूँक का बहुत बड़ा ये हब हो गया हुआ है गांव में कि चलो झाड़ फूँक कराओ, वो नज़रियाए हुए है तो उसी से ऐसा हो रहा है। लेकिन झाड़ फूँक कराइए, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन इलाज आप जरूर करें, इलाज को जारी रखिए, इलाज को मत रोकिए। और डायरिया का विहरत रूप हो जाता है, बड़ा रूप हो जाता है, हर 4 मिनट 5 मिनट पर खूब हो रहा है, दस्त हो रहा है, उल्टी हो रहा है, काफ़ी बेचैन हो गया, तो उसको हैजा भी विहरत रूप हो जाएगा तो हैजा हो जाएगा। हैजा का मतलब जानिए, हैजा क्या होता है, जिसको कलोरा कहा जाता है, अंग्रेजी में उसका नाम कलोरा है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो जो आपका हैजा का मतलब है, रोगी से देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि है यानी जीवित है, जा, ये क्या हो गया, चला गया ऊपर, तो है जा है, उसी का नाम है हैजा। बहुत जो हमारे साइंटिफिक जो वैज्ञानिक है, जो नाम लिखे हैं, जो इस तरह का संज्ञा दिए हैं, नाम लिखे हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। जिस तरह से उन्होंने व्याख्या किया है काफ़ी अच्छा है और लोग समझते हैं भी इस चीज़ को, और सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का रहता है, साइंटिफिक रहता है उसमें, तो इस तरह की बात है। अच्छा, बात करें कि डायरिया से बचाव के लिए हम लोग क्या करें, तो आपका घरेलू उपचार में क्या करना है। आपको अगर डॉक्टर के पास आपको रात का समय है, 12 बज गया, 1 बज गया, जब गाड़ी का उपाय नहीं है, तो वैसे हालत में आप नज़दीकी अस्पताल आप जा सकते हैं। दूसरी बात है कि आप अपना घरेलू उपचार में उसको नमक चीनी का घोल आप दे सकते हैं। वो चूँकि डायरिया में ज़्यादातर मौत का कारण होता है, डिहाइड्रेशन होता है, यानी निर्जलीकरण हो जाता है, तो आप उसको नमक चीनी का घोल आप देते रहें ताकि डिहाइड्रेशन से आप बच सकते हैं। आप उसको कहीं न कहीं गाड़ी का उपाय करके किसी न किसी व्यवस्था करके आप अस्पताल आप ले जाइए, प्रॉपर तरीक़ा से इलाज होगा, फ्लूइड चढ़ेगा, पानी चढ़ेगा, तो आपका ठीक हो जाएगा, इंजेक्शन वगैरह पड़ेगा। अब डायरिया में ट्रीटमेंट की बात करें तो डायरिया में आप मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन टिंडाजोल दिया जाता है, ओफ्लॉक्सासिन और इंडाजोल दिया जाता है। बहुत सारा इसका इंजेक्शन में आपका मिकासुन दे सकते हैं, सेफ्टियाजोन पड़ता है, यानी डॉक्टर अपना ड्रग ऑफ चॉइस होता है, डॉक्टर अपना समझ करके वो दवाई चलाते हैं, फ्लूइड वगैरह दिया जाता है, विटामिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जरूरत पड़ता है तो गैस का भी सुई दिया जाता है, जिससे कि वो क्योर होता है। डायरिया आया तो सही है, लेकिन जाने में थोड़ा हो सकता है आपका 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 सप्ताह आपको ठीक होने में लगेगा। प्रॉपर तरीक़ा से पानी चढ़ता है शरीर में, जब फ्लूइड मेंटेन हो जाएगा, दवाई चलेगा, आपका डायरिया ठीक हो जाएगा। आपको घर के साफ़ सफाई की बात करें तो आपके घर में जहाँ भी गंदगी है, चापाकल हो, घर के अंदर आंगन हो, वहाँ पर ही गंदगी जमा हो, उसको आप फिनाइल से उसको आप ये करें। खाना खाने से पहले अपने खुद साबुन से इस्तेमाल करके हाथ धोइए, और बच्चों को भी, पूरे परिवार के सभी सदस्यों को शौचालय से आने के बाद साबुन से हाथ धो के खाना खाना है। यहाँ तक कि जब भी खाना खाते हैं तो उसमें भी आपको साबुन से हाथ धो करके आप खाना खाइए, यानी पर्सनल हाइजीन आप मेंटेन कीजिए, साफ सफाई पर आप ध्यान रखिए अपने परिवार को, इससे आप बच सकते हैं। इसके अलावे भी आप बाहरी फूड मटेरियल नहीं खाइए, होटल का लिट्टी समोसा चाट है ना, ये सब नहीं खाइए, तो इससे भी आपका
इन्फेक्शन आपको हो जाता है। आप साग सब्जी बढ़िया से धो करके आप खाइए। मीट मछली अगर खाते हैं तो आपको तय करना है कि कौन ताज़ा है कौन क्या है, ताज़ा रहे वही आप इस्तेमाल कीजिए। इस सब पर आपको गौर करने की ज़रूरत है, तो आपको इसके लिए आपको तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ डायरिया में ज़रा से भी लापरवाही चूक हो गई तो जान जा सकता है, तो लापरवाही नहीं करें। और अब हम बात करेंगे कोलिक के बारे में, सूल के बारे में। सूल में दोस्तों क्या होता है, पैखाना लाल होता है, मल की तरह होता है, और उसमें मुकस का ज़्यादा दिखिएगा। मुकस आपके पैखाना में के साथ साथ मुकस निकलता है, और इसमें मरोड़ ज़बरदस्त होता है, यानी पेट में भी दर्द आपका, इसके साथ साथ पेट में दर्द हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा पैखाना आपको बार बार आपको लगेगा। ठीक है, ये भी ज़्यादा मसालादार सामान खाने से होता है। इसमें भी पॉल्यूटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड आइटम के सेवन से होता है। इसका भी वही है। और ज़्यादा जिम्मेदार इसमें तेल मसाला होता है, जो कि या तो अशुद्ध मसाला है, यानी मसाला आपका अच्छा नहीं है, 2 नंबर मसाला है। तेल आपका अच्छा नहीं है, आप जो बना रहे हैं वो बढ़िया से सीज नहीं रहा है। आपका खाने का थोड़ा साफ सफाई पर भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बात है कि लिमिट मात्रा में और समय से खाना खाएं, जिससे कि आपका पेट संबंधित कोई तकलीफ आपको नहीं रहेगा। इसके अलावा हम बात करें कि इसमें इतना मरोड़ ज़बरदस्त होता है पेट में दर्द कि आपका असहनीय हो जाता है। जब भी शौचालय जाते हैं तो लो मल होता है। कुछ लोग होता है कि शौचालय गए तो पैखाना करने के दौरान काफ़ी जोर लगाते हैं, जो कि यह गलत है। ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोल निकल जाएगा, मस्सा निकल जाएगा, जिससे आपको खुद परेशानी होगा। तो आपको यहाँ तो ऑटोमेटिक है, पैखाना अगर आपको लगता है तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहाँ पर बैठा हुआ आप जाइएगा, रेक्टम खुलेगा, पैखाना का मलद्वार खुलेगा, आपको पैखाना होगा। नहीं होना होगा आप वापस चले आइए। ऐसे भी दस्त के अलावे भी आम जीवन में मैं आप लोगों को सुझाव देना चाह रहा हूँ कि आपको जब भी शौचालय जाइए तो शौचालय में जाने के बाद आपको पैखाना नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, आप चले आइए, लेकिन जोर मत लगाइए। जोर लगाने से आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, वो अच्छा चीज़ नहीं है। क्योंकि पैखाना होना होगा तो खुद होगा। अब पैखाना नहीं हो रहा है, आपको दिक्कत है, आप सुसुम पानी करके पीजिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो पानी का जो ऑब्जर्वेशन होता है, अवशोषण होता है, वो बड़ी आंत में होता है। आपका पैखाना सूखा हुआ रहेगा, आपका जो भित्ति आपका जो रेक्टम का जो भित्ति होता है उसमें सट जाता है। सटने के बाद आपको पैखाना लगा हुआ रहेगा लेकिन पैखाना नहीं होगा, आपका प्रेशर नहीं बनेगा। इसमें क्या करना है, आपको सुसुम पानी आपको पीना है। रात में आपको सोने से पहले अगर संभव है तो 1 गिलास दूध भी आप 1 गिलास हो 2 गिलास हो आप नियमित रूप से पीजिए। उसमें भी आपको कब्ज में आपको राहत देगा। इसके साथ हम बात करें हम कि आपका कोलिक में होता क्या है कि लोग लापरवाही करते हैं, और लापरवाही करने का नतीजा होता है कि वह जल्दी ठीक नहीं होता है और उसमें लोग परेशान हो जाते हैं। और खाना में हम बात करें तो खाना में आपको क्या करना है, आप पका हुआ केला उसमें खाया जाता है, जैसा कि आप लोग भी जाने होंगे, पका हुआ केला उसमें खा सकते हैं। आप मार पी सकते हैं, भात का जो बना होता है सिटी होता है, मार आप पी सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये क्या कहा जाता है, ये आपका इस बगोल का भूसी आप ले सकते हैं। ठीक है, इससे आपको पेट में ठंडा रहेगा और आपको उसमें बहुत बहुत राहत देता है। उसके बाद जो भी खाना खा रहे हैं ताज़ा खाना खाएं, है ना। इस तरह से आप अगर करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोल पाउडर ORS जब तक ठीक नहीं होता है तब तक आपको लेते रहना है। हल्का भोजन करना है। और आपको दवाई की बात करें तो आप दवाई में भी सेम दवाई ले सकते हैं। इसमें आप दवाई के रूप में आप O2 जो आता है मार्केट में है, ओफ्लॉक्सासिलिन और इंडाजोल, वो आप ले सकते हैं। और आप नॉर्फ्लॉक TZ आता है, वो आप ले सकते हैं। अकॉर्डिंग जो भी दवाई है दोस्तों अपने डॉक्टर के देख रेख में लें।
चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही दवा ले, अपना से नहीं ले दवा, क्योंकि दवाई आपको ओवरडोज हो जाता है, जानकारी नहीं रहेगा तो आपको वह दवा नुकसान कर सकता है, नुकसान ही आपका होगा। इसलिए दवाई बिना डॉक्टर के सुझा करके दवा लेते, आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जा करके आप दवाई लें। उसके साथ साथ आप प्री प्रोबायोटिक में के रूप में आप विजिलैक ले सकते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए जो इंट्रोजेमना होता है वो दिया जाता है, जिंक दिया जाता है, इत्यादि जो दवाई है 14 दिन तक जिंक दिया जाता है। तो इत्यादि दवाई आप देते हैं तो उसमें उसको काफ़ी राहत मिलेगा और वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आपने समझे, डायरिया में पतला दस्त होगा, पिचकारी की तरह होगा, बार बार होगा। कोलिक में क्या होता है, पतला दस्त नहीं होता है, बट इसमें पैखाना आपका जो लाल होगा पैखाना, उसमें मुकस के साथ आपका रेड होगा, लाल पैखाना होगा और ब्लड भी इसमें आता है। इसमें ज़बरदस्त मरोड़ होता है, इसमें उल्टी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी उल्टी भी आपको हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर उल्टी नहीं होता है। लेकिन इसमें डायरिया में क्या होता है कि इसमें आपका दस्त होगा, उल्टी होगा, दोनों हो सकता है या एक एक भी हो सकता है। विरत रूप में दोस्तों मैंने बात किया कलरा हो जाता है, जिसको हम लोग हैजा कहते हैं। तो ये सब लापरवाही अगर करते हैं तो जान जोखिम में आपका जा सकता है। लापरवाही नहीं करें और किसी भी तरह का तकलीफ हो फ़ौरन आप चिकित्सक से मिले, उनके परामर्श के अनुसार आप दवा लें। मेरा कहने का अभिप्राय था, मेरा वीडियो बनाने का लोगों में जागरूकता लाना, लोगों में बीमारी न हो, उसको किस ढंग से हम बचाव करें कि हम बीमारी से बच सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा प्रार्थना है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।